हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपल जैन और आज हम पढ़ेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड सीरीज़ का पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रख लिया था। ये कुछ टेट्राहाइड्रो मतलब सब्स्टिट्यूटेड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर है और उससे हमें ऐसा कुछ डाइकार्बोक्सिलिक सिस्टम मतलब एलिफेटिक रिंग बनानी है। तो पहले इसको देखेंगे कैसे। यहाँ पे ना ये एसिटल बना हुआ है, बट ये देखो यहाँ पर कोई एसिटल नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का पहले लॉस होएगा इसमें, ठीक है, तब जाकर हम COH ग्रुप कहीं से सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये भी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर एक बार अगर COH ग्रुप और फिनाइल ग्रुप्स को हटा दे तो जो मेन चेन है वो उसमें कितने कार्बन्स है, 1 2 3 एंड 4। यानी कि ये जो हमारी चेन है रिंग में है, अगर ये जो हमारा ग्रुप है ये तो रिंग में, बट अगर हम इसको ओपन करके एलिफेटिक रिंग बना देते हैं एक, तो एसाइक्लिक रिंग बना दे एसाइक्लिक चेन बना देते हैं, तो इससे हमारा थोड़ा बहुत काम तो हो ही सकता है। तो पहले तो देखते हैं इसकी रिंग ओपनिंग। तो रिंग ओपनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे ट्रीट कर दिया वाटर से एंड HCl और हीट कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो मेरी रिंग है ओपन हो जाएगी। किस में ओपन हो जाएगी, 1 2 3 4 2 3 4। अब 4th कार्बन पे मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं ना, इसको ऑक्सीडाइज करूँगी। देखते जाओ एक बार, अब सोचोगे कि ना ऑक्सीडाइज भी क्यों करा हुआ है। तो अभी ये रिएजेंट आपको मैंने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट जो पढ़ाया था चैलेंज एक्सेप्टेड सीरीज का पार्ट 1, उसके अंदर ये रिएजेंट यूज़ हुआ था। तो उसका मैंने क्या यूज़ बताया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक में, और ऐसे ही एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक में। तो जल्दी से देखते हैं इसको। ये हमारा बन गया डाइकार्बोक्सिलिक, बट डोंट गेट कंफ्यूज, ये वाला ये नहीं है। यहाँ पे 4 कार्बन के अलावा एक्स्ट्रा 2 कार्बन्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने SOCl2 से ट्रीट कर दिया। SOCl2 क्या करता है, यहाँ पर असाइल क्लोराइड बना देता है। इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसको वो असाइल क्लोराइड बना देगा, जो कि क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब देखो इसको, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा बन जाएगा एसाइल क्लोराइड। अब मैंने क्या करा, अच्छा ये देखो यहाँ भी एक फिनाइल रिंग है, यहाँ पर भी एक फिनाइल रिंग है। एक बार आप COH ग्रुप्स को छोड़ दो। अगर हम नॉर्मल COH ग्रुप्स को छोड़ देते तो हम ये देखते हैं ना कि फिनाइल रिंग्स पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसी को डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दूँ एक बेंजीन रिंग पे, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक तो मैंने ले लिया बेंजीन, मतलब एक तो AlCl3, ठीक है, एक हो गया हमारा बेंजीन, ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट रिएजेंट। यहाँ पे ना एक काम करो, आप इसको 2 इक्विवेलेंट्स ले लो। 2 इक्विवेलेंट्स लेने का मतलब है एक फिनाइल रिंग यहाँ पर हो जाएगा, एक फिनाइल रिंग यहाँ लग जाएगी। तो ये मैंने ले लिया 2 इक्विवेलेंट्स। उसके बाद जब ये लग जाएगा ना, चलो मैं इसको फटाफट से आपको बता देती हूँ कि इस फिनाइल रिंग लगने के बाद क्या होएगा। ये देखो यहाँ फिनाइल रिंग लग गई, ये हो गया O। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का ना एक फ़ायदा होता है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर मैं नॉर्मल इसको पहले रिड्यूस करके तब मतलब हाइड्रोकार्बन से ही डायरेक्ट इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराती ना, तो यहाँ पर ना रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल हो पाती है, बट इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगी। अब मैं इसको क्लीमेंसन रिडक्शन
कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम अब? क्लीमेंसन, जिंक अमलगम एंड HCl। क्या पढ़ रहे हैं? जिंक अमलगम HCl। ये क्या होता है? कार्बोनिल्स को हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। तो अब ये क्या बनेगा? ये रिंग, ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स कार्बोनिल्स ग्रुप्स थे, अब ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो गए। ठीक है, अब देखो जो हमारी पेरेंट चेन थी, ये वाली COH को छोड़ दो, ये बन गई ना यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दिख रहा है कि बेंजाइलिक पोजीशंस पर, फिनाइल के जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है बेंजाइलिक पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऐसे डायरेक्ट इसका सब्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम इसकी पहले एक रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है NBS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड सेकेंड इज KCN। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों 2 इक्विवेलेंट्स ले लिए। N ब्रोमो सक्सीनामाइड क्या करता है? बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन कराता है। क्या कराता है? बेंजाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कराता है ब्रोमीन का। देखो यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, सॉरी ये तो ब्रोमीन कर देगा, और उसके बाद ब्रोमीन लगने के बाद मैंने KCN यूज करे, KCN SN2 रिएक्शन करवाएगा, जो ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे साइनाइड दे देगा, यहाँ भी साइनाइड दे देगा। 2 इक्विवेलेंट्स है ना, इसका मतलब यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड। अब बस यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ एक स्टेप का फासला रह गया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यस, H2SO4 H2O एंड हीट। क्या पढ़ा है? H2SO4 H2O एंड हीट। इससे क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। जो हमारा साइनाइड ग्रुप होता है, वो हमारा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक के अंदर चेंज हो जाता है। तो देखो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैकेनिज्म था इसका। दिखने में रिएक्शन तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट एक स्टेप अगर होता जाएगा तो तुम्हें समझ में आती जाएगी। तो इसके अंदर हमने क्या क्या न्यू थिंग्स पढ़ी। पहले तो एसिटल की ओपनिंग हम कैसे करते हैं? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिडिक मीडियम के अंदर जो हमारा एसिटल है वो ओपन हो जाता है। ओपन हो गया, उसके बाद मैंने जॉन्स रिएजेंट का यूज़ पहले भी करवाया था, अभी भी करवाया है। ये अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब मैंने क्या करा? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, जो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड्स में बदल देती है। और एसाइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एसिड्स, क्योंकि वो कार्बोनिल सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक बनाते हैं ज़्यादा। ये हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था? हमें यहाँ पे फिनाइल रिंग्स चाहिए, तो हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए मैंने बेंजीन ले लिया, 2 इक्विवेलेंट्स एंड AlCl3 जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। तो हमारी यहाँ पे ऐसी कुछ फॉर्मेशन हो गई। अब ये कार्बोनिल्स को रिड्यूस करने के लिए, देखो इन कार्बोनिल्स को ऑक्सीडाइज करके तुम्हें डायरेक्ट COH नहीं मिलेगा, इसको पहले तुम्हें रिड्यूस करके अलग से एक कार्बन एटम ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या करा? जिंक HgHCl, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कि हमारा कार्बोनिल से हाइड्रोकार्बन तक कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब ये रिंग बन गई। अब बस, अब इसके बाद क्या होता है? बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर हमें कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, तो मतलब सबसे पहला, और पहला तो नहीं कह सकते, बट जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं कॉमन रिएजेंट, वो होता है हमारा N ब्रोमो सक्सीनामाइड, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ब्रोमीन अटैच करवा देता है। जब ब्रोमीन लग जाता है तो जो KCN है वो SN2 मैकेनिज्म से ब्रोमीन को हटा के साइनाइड लगा देता है। ठीक है, और ये जो साइनाइड है ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस, किसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में देखो हीट भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, एसिड भी चाहिए होता है, तो साइनाइड से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो देख लो एक बार आप। तो ये था आज का हमारा सेकंड पार्ट,
और पहले वाली वीडियोस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी आगे। और आप चाहते हो कि मैं सच में कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ शेयर योर लव, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।